Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is Labdi Bhatia. इस वीडियो में मैं आपको आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 7th चैप्टर नेकलेस पढ़ाने जा रही हूँ। गाय डी मॉसोपेंट ने एक बहुत बेहतरीन तरीके से ये स्टोरी बताई है। अब तक हमने हमारे मेन फर्स्ट फ्लाइट के 8th यूनिट में क्या देखा कि उसमें ब्यूटी को बहुत एनहांस किया गया या फिर लाइफ के बारे में कोई लेसन हमको दिया जा रहा है जिसमें हम कोई ना कोई चीज के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए या फिर वेल्थ के लिए या फिर अपने पॉजिटिव लोगों के लिए हम ग्रीड रखते हैं। उस चीज के बारे में बताया। अब इस स्टोरी में भी ग्रीड को हाईलाइट किया हुआ है कि एक लेडी है माटिल्डा, जो मेन कैरेक्टर है, वो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है और उसको ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ देन आई डिजर्व वेल्थ। और उस वेल्थ की लालच में या फिर वो वेल्थ शो ऑफ करने की लालच में उसके कुछ ऐसे एक्शंस या कुछ ऐसे डिसीजंस है जो उसको एक डिसीजन के पीछे पूरी लाइफ टाइम के लिए परेशान होना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है माटिल्डा की स्टोरी में। लेट्स स्टार्ट। द नेकलेस हमारी स्टोरी का नाम है। She was one of the young ladies, pretty young ladies, born as if though as an error of destiny into a family of clerks. हमको सबसे पहली लाइन में, एक लाइन में पूरी स्टोरी का एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि शी यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, हमारे माटिल्डा को बोल रहे हैं। माटिल्डा वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज, वो उन सुंदर यंग लेडीज में से थी, ज्यादा एज भी नहीं थी उसकी, जो बॉर्न एज इफ दो एन एरर ऑफ डेस्टिनी के जैसे किस्मत में बस एक ही एरर रह गया हो जो कि हो अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, कि वो एक रिच फैमिली में नहीं है। इतनी ब्यूटीफुल है, जैसे कोई रिच लेडी होती है तो वो रिचनेस की भी एक चमक होती है फेस पे, तो वो बिल्कुल रिच नहीं थी। She was born into a family of clerks. एक error of destiny, उसकी डेस्टिनी में एक ही एरर था कि वो क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी, वो कोई बड़े खानदान में पैदा नहीं हुई थी। She had no dowry. अब आगे क्या हुआ? आगे जब शादी हुई तो फैमिली की तरफ से कोई दहेज नहीं था। No hopes, no means of becoming known, loved, ज्यादा लोग जाने पहचाने पसंद करे कि जैसे कोई एक्ट्रेस है या फिर कोई बहुत फेमस पर्सन है और वो बहुत सुंदर भी हैं तो उनका नाम हो जाता है, तो वैसी कोई भी बात इनमें नहीं थी कि ज्यादा लोग जाने। एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, ना ही उनकी शादी ऐसे किसी आदमी से हुई जो या तो अमीर हो या तो पहचान वाला हो, फेमस हो, ऐसा भी नहीं था। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उनकी शादी भी तो एक क्लर्क से ही हुई, तो ना दहेज मिला ना शादी के बाद रिचनेस आने वाली थी। तो ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा एरर था, इनकी डेस्टिनी का सबसे बड़ा एरर था ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। सिंपल जिंदगी जीती थी लेकिन खुश नहीं थी, वो काफी दुखी रहती थी कि मैं कुछ ज्यादा डिजर्व करती हूँ जो कि मेरे पास है नहीं। शी सफर्ड इंसेसेंटली, वो बहुत ज्यादा सफर करती थी अपने इस मिडिल क्लास लाइफ में, फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। हर वक्त ये फीलिंग रहता था उनको कि मैं तो लग्जरीज के लिए पैदा हुई हूँ, मुझे तो डेलिकेसीज मतलब डेलिकेट चीजें, डेलिकेट ड्रेसेस, रिच मेकओवर, पूरा ज्वेलरी वगैरह, इन सब के बीच में मुझे रहना चाहिए। इनफैक्ट हमारी स्टोरी का नाम भी है द नेकलेस। तो क्या स्टोरी में आगे जाके वो कोई बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस परचेज कर लेती हैं, उसके बारे में स्टोरी है या फिर किस चीज के बारे में है? चलिए देखते हैं। शी सफर्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। उसका घर जो था एक मिडिल क्लास घर जैसा होता है, लेकिन उसको वो गरीबों वाला लगता था, वो खुश नहीं थी, उसको और चाहिए था, उसको बड़ा महल या फिर एक अच्छा बंगलो, एक अच्छा घर चाहिए था। द शैबी वॉल्स एंड द वोन चेयर्स। शाबी वॉल्स मतलब गंदी दाग धब्बे वाली, अच्छे से पेंटेड नहीं थी उनकी वॉल्स, और वॉन मतलब टूटी हुई चेयर्स। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। और हर वक्त ऐसे घर में रहना, हर वक्त टूटी फूटी चीजें अपने आसपास देखना कि हमारे पास इतना भी एक्सेस फंड नहीं है कि हम एटलीस्ट रिपेयर करा सके, तो ये चीज उनको कहीं ना कहीं टॉर्चर करती थी, उनको गुस्सा आता था और इसी वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ भी ढंग का बिहेव नहीं कर पाती थी। चलिए देखते हैं हस्बैंड कैसे हैं। चलिए, when she seated herself for dinner opposite to her husband who uncovered the tureen। tureen मतलब क्या होता है? ये सर्विंग बाउल जो है, ये ऐसा इस टाइप का कुछ जो भी उनके पास था, कुछ जिसके ऊपर उन्हें ऐसे कवर करके रखा हो,
लिड से, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जब भी वो डिनर करने बैठती थी अपने हस्बैंड के सामने और हस्बैंड ट्यूरिन हटा करके खुशबू लेते थे, डिलाइटेड एयर, मतलब जो भी खाना बनाए उसकी फ्रेग्रेंस लेते थे कि वाह तुमने कितना अच्छा टेस्टी खाना बनाया, ओ द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, इससे अच्छा तो तुम कुछ बना ही नहीं सकती, तुम सब खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुम्हारे हाथ के खाने से अच्छा मैं कुछ नहीं जानता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। जब हस्बैंड तारीफ करते थे तो वो और अच्छे एक्सपेंसिव डिनर्स और एक्सपेंसिव बर्तन में वो सर्व करने के बारे में सोचती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जहाँ पे उसकी स्पून्स, उसके फॉक्स सिल्वर के होंगे, असली सिल्वर के होंगे। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके एक तो वो खाना बनाएगी और उसको वो और ज़्यादा डेलिकेट और लग्जरियस प्लेट्स में सर्व करेगी, अच्छे से पूरा डाइनिंग टेबल सजाएगी, इस बारे में वो सोचती थी। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, ना उसके पास अच्छी फ्रॉक्स थी ना ही उसके पास अच्छी ज्वेलरी थी। फ्रॉक्स इन द सेंस वहाँ का कल्चर यही है कि वो दिन में जैसे अपने यहाँ पे ट्रैक ट्राउजर या फिर कुर्ता पायजामा पहना जाता है, वहाँ पे लेडीज फ्रॉक पहनती है। तो उसके पास एक अच्छी हायर मिडिल क्लास लेडीज जैसी फ्रॉक्स पहनती है वैसी फ्रॉक्स भी नहीं है, ना ही उसके पास ऐसी ज्वेलरी है कि जो वो डे टू डे लाइफ में वेयर कर सके, डेलिकेट ही सही, कुछ भी नहीं है, नथिंग। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, उसको यही पसंद आता था। कहीं बाहर जाना हो तो बहुत तैयार होना पड़ता है, लेकिन रूटीन में भी कुछ तो हो, उसको सिंप्लिसिटी नहीं पसंद आती थी और उसे वही सब चाहिए था। जब भी हस्बैंड तारीफ करते थे कि माटिल्डा और अपसेट ना हो जाए, वो फिर भी यही चीजों के बारे में सोचती रहती थी। चलिए, शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट। कॉन्वेंट स्कूल की उसकी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, वो रिच थी, काफी रिच थी, और नसीब से वो इतनी सुंदर नहीं थी। तो अब हम जानते हैं कि ऐसी लेडीज को क्या फील होगा। Who she did not like to visit, उसको उनके घर जाना भी अच्छा नहीं लगता था। She suffered so much when she returned, और वापस आने के बाद उनको बहुत जेलसी फील होता था। यहाँ पे माटिल्डा का कौन सा मूड पता चल रहा है हमको? जेलसी, ऊपर फैंटेसी या डिजायर, ठीक है। तो उनको कौन कौन से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता चल रहे हैं, उनके कौन कौन से मूड स्विंग्स हमको पता चल रहे हैं, वो देखते हैं। शी वेप्ट, वेप्ट का मतलब क्राई, शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और वहां से आने के बाद डिस्पेयर मतलब दुख, डिसअपॉइंटमेंट मतलब असंतोष या निराशा, वो निराशा में रोती रहती थी कि इसके पास वो सब कुछ है जो मेरे पास होना चाहिए, बिकॉज आई एम ब्यूटिफुल। तो ये चीज मैटिल्डा के बारे में गलत थी, जो उसको भी पता था, लेकिन वो वही चाहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated, elated मतलब एक्साइटेड, बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलोप। एक दिन वो बहुत खुशी खुशी ऑफिस से घर आए अपने हाथ में एक बड़ा सा एनवेलोप लेकर के, और बोले, हेयर हेयर इज समथिंग फॉर यू, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड, उसने भी ले लिया कि अरे वाह कुछ तो आया होगा अच्छा सा, तो उसने देखा और एक प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड था, ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, और वो इतना प्रीमियम कार्ड था कि उसके ऊपर इंस्क्राइब करके कुछ वर्ड्स लिखे थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पनर आस्क द ऑनर ऑफ मॉन्चर एंड मैडम ल्यूजल्स कंपनी। उनका नाम इंस्क्राइब करके एक हेवी रिच इनविटेशन आया था। मॉन्जोर मतलब मिस्टर, मैडम मतलब मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस लूजल्स कंपनी। तो मैटिल्डा लूजल उसका फुल नेम है आफ्टर मैरिज, और उसके हस्बैंड का नाम है मिस्टर लूजल। मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, वो जहाँ काम करते थे वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे, और इस बार उनको मिनिस्टर के घर की एक पार्टी का इनविटेशन आया है। तो देखते हैं अब माटिल्डा क्या रिएक्ट करेगी, क्या उसको मजा आएगा, क्या वो खुश हो जाएगी कि वाओ इतनी अच्छी रिच पार्टी में जाने का मौका मिल रहा है, वहां रिच लेडीज से मिलेंगे, या फिर वो और दुखी हो जाएगी किसी ना किसी इनसिक्योरिटी को लेकर के। तो चलिए देखते हैं। Instead of being delighted, जैसा हमने सोचा था, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully. उनके हस्बैंड ने उम्मीद की थी कि वो खुश हो जाएंगे क्योंकि वो ऐसे कोई पार्टीज में नहीं जाती, और हस्बैंड भी जानते हैं कि उनको रिच लाइफस्टाइल अच्छी लगती है। She had threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?"
क्या सोच करके ये घर पे लाए हो? तुमको क्या लगता है मैं क्या करूँ इस इनविटेशन कार्ड का? चली जाऊँ तुम्हारे साथ? बट माय डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। हस्बैंड बहुत पोलाइट है, वो अब भी कह रहे हैं, लेकिन बहुत स्वीटली बोल रहे हैं कि लेकिन मैंने तो सोचा तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। ये एक ओकेजन भी है और एक अच्छा ओकेजन है। एवरीबडी विशेस वन। सब लोग ऐसी पार्टीज में जाना पसंद करते हैं और मैं तुम्हारे लिए इसका कार्ड लेकर के आया हूँ। हमको इनविटेशन मिला है ड्यू टू माई रिस्पेक्ट। जो भी काम वो करते हैं उसमें उनकी जो भी पोस्ट है, जो भी उनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है कि इस पार्टी में उनको इनविटेशन मिला है विथ वाइफ, एंड इट इज वेरी सिलेक्ट। सब लोगों को नहीं मिला है, बहुत पर्टिकुलर लोगों को मिला है, बाकी तो सब वीआईपी ही होने वाले हैं। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को ज्यादा कार्ड्स नहीं मिले हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। वहां पे तुमको पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड, पूरा वीआईपी सेक्शन दिखने मिलेगा। वहां पे सब ऐसे ही लोग होंगे। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई। और वो इरिटेशन दिखा रही है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमको? मार्टिल्डा की इनसिक्योरिटी। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और उसने बहुत गुस्से में आकर के जवाब दिया, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट? और इतने अच्छे इवेंट के लिए पहनने को कभी कपड़ा दिलाया है या अब खर्चा करवाओ तुमको? तुमने कभी भी मुझे कोई अच्छा ड्रेस दिलवाया है कि जिसको पहन के मैं ऐसे हैवी इवेंट्स में आ सकूं? उसने सीधा उनको क्वेश्चन किया अपने हस्बैंड को कि मैं क्या पहन करके ऐसे अच्छे पार्टी में आऊं? मेरे पास इतना अच्छा कोई ड्रेस नहीं है अनलेस मैं और एक खर्चा करूं। तो वो ये कहना चाहती हैं कि मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं तुमको ऐसे एक्सपेंसिव ड्रेसेस का खर्चा करवाऊं, और ऐसी पार्टीज में मैं पर्सनली ऐसे अभी जो मेरे पास ड्रेसेस है वैसे ड्रेसेस पहन के नहीं आना प्रेफर करती। मुझे तो रिच ड्रेस ही पसंद आएगा ऐसे में, या फिर जिसका लुक अच्छा हो। फाइन, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हस्बैंड उनको कितना पोलाइटली उस चीज का जवाब देते हैं और कितना पोलाइटली वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो मान जाए। अब हस्बैंड ने इसके बारे में तो सोचा नहीं था, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। He had not thought of that. He stammered. और थोड़ा सा अटक के बोले, थोड़ा हकला के बोले वो, Why? The dress you wear when we go to the theater, it seems very pretty to me. क्यों, जब हम थिएटर जाते हैं तब जो ड्रेस तुम पहनती हो बहुत सुंदर ड्रेस है, वही पहन लो। जरूरी है कि मिनिस्टर के पास जा रहे तो मिनिस्टर जितनी ही कैपेसिटी हो हमारी फाइनेंशियली, जरूरी तो नहीं है ये चीज हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार पहनेंगे। हमको ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं दिया है कि उनकी वाइफ के जैसे ही कपड़े मेरी वाइफ भी पहने तभी मैं आ सकता हूँ। तो वो बहुत पोलाइटली कह रहे हैं। ही वॉज साइलेंट स्टूपेफाइड इन डिसमे। वो हैरानी में थे कि ये एकदम से क्या हो गया। मैं तो सोच रहा था कि इतनी बड़ी पार्टी का इनविटेशन लेके जाऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन ये बारे में उन्होंने नहीं सोचा। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, एकदम से उनकी वाइफ रोने लग गई और वो उसमें और हैरान हो गए। अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? ठीक है। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज द मैटर? व्हाट इज द मैटर? क्या प्रॉब्लम है? तुम रोने भी लग जा रही हो, इतनी बड़ी क्या बात हो गई? बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन। वो अपनी सारी इच्छाएं मार करके कंट्रोल करके चल रही थी और ये एक इनविटेशन कार्ड उसको प्रोवोक कर रहा है। एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। अपने सारे इमोशंस को अभी भी कंट्रोल करके वो बहुत पोलाइटली बोलती हैं, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स। उनको अब टीयर्स आ चुके हैं तो वो आंसू पोंछते पोंछते कह रही हैं, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली, मतलब इस बात की वजह से, इस कॉन्सिक्वेंस की वजह से मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इसीलिए आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। अफेयर मतलब इस इवेंट पे मैं नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। और फिर उसने ये एक स्टेटमेंट दे दिया जो कि किसी भी हस्बैंड के लिए हर्टफुल होगा, कि ये कार्ड किसी ऐसे एम्प्लॉय को दे दो, तुम्हारी किसी ऐसे कलीग को दे दो जिसकी वाइफ मुझसे बेहतर हो। अब वो भी जानती है कि उनके हस्बैंड उनको बहुत पसंद करते हैं और उनके हस्बैंड भी जानते हैं, वो खुद भी जानती है कि उनकी ब्यूटी का कोई मैच नहीं है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो सबसे ब्यूटीफुल है। और वो ये कह देती है, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव गुड ड्रेसेस, मेरे से अच्छी जिसकी भी वाइफ हो उसको दे दो ताकि वो एंजॉय कर सके ऐसी पार्टीज। तो उनके लिए यहाँ पे लग्जरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपलिसिटी नहीं या फिर अच्छा लाइफस्टाइल नहीं, उनको बस दिखावा है, शो ऑफ है माटिल्डा को। ही वॉज ग्रीव्ड, और इस बात से जैसे कोई भी हस्बैंड होगा वो भी बहुत दुखी हो गए थे। बट आंसर्ड, लेट अस सी माटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट? ऐसा एक ड्रेस अगर तुमको लेना है, जैसा भी तुमको चाहिए, तो एक मिनिमम क्या रेंज रहेगा तुम बताओ मुझे, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स एज वेल।
कुछ ऐसा सिंपल कि जो तुम सिर्फ इस पार्टी के लिए नहीं ले रही हो, वो तुम आगे भी पहन सको, वैसा कुछ देखना। समथिंग वेरी सिंपल। कितने का कॉस्ट होगा उसका, तुमको जो ड्रेस पसंद आए वैसा, लेकिन इतना भी हैवी नहीं ले लेना कि वो और कोई इवेंट में पहन ना सको। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask. तुरंत उसके मुंह से ना नहीं निकली कि अरे नहीं नहीं खर्चा मत करो ऐसे वैसे, वो तुरंत सोचने लग गई। और एक्चुअली में उसके पास एक अमाउंट था कि इतना चाहिए मुझे, लेकिन वो ये सोचने लगे कि कुछ तो ऐसा अमाउंट बोलो दैट फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। इकोनॉमिकल क्लर्क मतलब जो पैसों की बातों में क्लर्क जितने लेवल का ही है, उसको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है कि मिनिस्टर से इनविटेशन आया है, लेकिन लाइफ तो वो अभी भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जी रहे हैं। तो अब वो ऐसे कोई अमाउंट, सम मतलब अमाउंट, वो ऐसे कोई अमाउंट के बारे में सोचने लग रही है कि जिसको सुनते ही तुरंत मना ना आ जाए। हस्बैंड बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छा है, और वो भी जानती है कि वो मुझे नया ड्रेस दिलाने की बात कर रहा है, वो भी एक एक्सपेंसिव वाला और उसका मिनिमम रेंज पूछ रहा है मुझसे। ऐसा एक अमाउंट जिसे सुन के इमीडिएट रिफ्यूजल ना आ जाए, जिसे सुन करके उनके जो इकोनॉमिकल क्लर्क है, मतलब जो उनको मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, वो हस्बैंड एकदम से मना ना कर दे। वो इतने पोलाइट है, इतने अच्छे, और ये मैटिल्डा भी जानती है, तो फिर उनका एकदम लैक्स ऑफ रुपीज के ड्रेसेस बोल देगी तो वो तो तुरंत ही मना कर देंगे। तो थोड़ा रीजनेबल येट एक्सपेंसिव में उसको क्या मिल सकता है, उसका एक हायर ब्रैकेट वो दे रही है। उन्हें मिनिमम पूछा है, वो अपने अभी तक के लेवल का हायर ब्रैकेट देने की कोशिश कर रही है, और थोड़ा सोच करके फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस। उसे पता था वो ज्यादा कह रही है, लेकिन फिर भी आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 francs ought to cover it. 400 francs ओट मतलब उतने में तो हो ही जाएगा, शायद बचे, बाकी उतने में तो हो ही जाएगा। 400 francs इज टू मच। वो यहाँ के अभी की करेंसी के अनुसार, अभी के कन्वर्जन रेट के अनुसार, इंडियन करेंसी की 40,000 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू रखता है। तो वो अपने इकोनॉमिकल क्लर्क से ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूँ, आधी एक सैलरी मांग रही है एक ड्रेस के लिए, एक ऐसे ड्रेस के लिए जो शायद वो और कहाँ पहनेंगी। पहन तो लेंगी, लेकिन कहाँ पहनेंगी, कौन सी पार्टी में पहनेंगी। ही टर्न अ लिटिल पेल, और इतना सुन के वो भी थोड़े से डल हो गए। For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. उनकी जैसे लेडीज की किटी पार्टीज होती है, जेंट्स की हंटिंग पार्टीज होती है, सब साथ में मिलकर शूटिंग पे जाते हैं, हंटिंग पे जाते हैं। उनने बस 400 फ्रैंक्स ही जमा करे थे। बहुत टाइम से वो सेविंग्स कर रहे थे अपनी हंटिंग पार्टीज में, जेंट्स की हंटिंग पार्टीज में ज्वाइन करने के लिए, और अगले समर तक का उनने सेविंग कर लिया था कि तब विद सम फ्रेंड्स who went to shoot larks on Sunday, वो एक गन खरीदने के लिए उनने वो पैसे बचा के रखे थे। लार्क एक बर्ड होता है, संडे को वो लार्क बर्ड्स को शूट करने के लिए जाते हैं, और उस टाइम पे उनको ऐसा होता है कि मैं अपनी एक गन लूं। तो वो पिछले काफी टाइम से सेविंग्स कर रहे थे उस चीज की। नेवरदीलेस ही आंसर्ड, और क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि मिस्टर लूजल कितने अच्छे थे एज अ हस्बैंड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 francs, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। उनने सिर्फ इतना कहा कि बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, मेरे पास है, मैं दे दूंगा तुमको इतने पैसे। उनने एक बार भी नहीं सोचा, वो बस थोड़े से डल हुए और उनने कह दिया कोई बात नहीं, डन, बढ़िया अमाउंट है, फिक्स फाइनल, इतना ही। इससे ज्यादा होता तो शायद मैं मना कर देता, ये एकदम बेस्ट है। बस इतना बोला उन्हें कि ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, पैसे फेंक के मत आ जाना, और अगर बचते हैं तो अच्छी बात है। ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। अब तक हमने जो पढ़ा उसके अनुसार कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लूजल। हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे उनके बारे में। वो इनसिक्योर है, वो ग्रीडी है, वो जेलस भी फील करती हैं। वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, और इन्हीं सब मूड की वजह से वो हर वक्त अनहैप्पी रहती है, पूरा टाइम वो अनहैप्पी रहती है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड। उनके हस्बैंड कैसे हैं? ही इज पोलाइट, ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी काइंड, एंड ही एक्सेप्ट्स द मूड स्विंग्स ऑफ हर वाइफ। वो अपनी वाइफ के सारे फेज को एक्सेप्ट करके चलते हैं और बहुत पोलाइटली हैंडल भी कर लेते हैं, लाइक अ मैच्योर पर्सन। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि अब वो ड्रेस लेकर के आती हैं तो वो कैसा है, और पार्टी में वो कैसे जाती हैं। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और बॉल जो पार्टी थी उसका दिन आ रहा था पास में। एंड मैडम लूजल सीम्ड सैड,
मैडम लूजल मतलब माटिल्डा। माटिल्डा फिर दुखी लगी। डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस, नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी। उनका ड्रेस हालांकि एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका था, ऑलमोस्ट हो चुका था, जो भी टेलरिंग वगैरह के लिए दिया होगा। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक दिन शाम को हस्बैंड ने पूछा, क्या हो गया, व्हाट इज द मैटर विथ यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 days, पिछले 2-3 दिन से तुम बड़ी अजीब हो, क्या हो गया, अब तो ड्रेस भी आ गया, पार्टी में भी जा रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल। मुझे इस बारे में चिंता हो रही है कि इतना सुंदर ड्रेस, मैं खुद इतनी ब्यूटीफुल, बट फिर भी मेरे पास अडॉर्न करने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, क्या पहनूं, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ, आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, और मैं कितनी पुअर दिखूंगी। 400 फ्रैंक्स का एक ड्रेस पहन करके नेचुरली ब्यूटीफुल फेस होने के बावजूद शी सेज कि हाउ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक विल बी माइन, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इस पार्टी में ना जाऊं। ड्रेस का खर्चा सो तो हो गया है, हस्बैंड का मूड सो तो स्पॉइल भी हो गया है अब तक इतना बोलने पे। और हस्बैंड ने बहुत प्यार से बोला, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। उन्होंने बोला कि तुम नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी बना के पहन लो। उस टाइम पे उन्होंने ये आइडिया दिया था कि बहुत अच्छा लगेगा, कुछ डिफरेंट भी लगेगा, अच्छी है, अच्छी बात है। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो, एकदम से उसने नो बोल दिया। और रीजन क्या दिया नेचुरल फ्लावर्स ना पहनने का, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमन। वहां सबने रिच परफ्यूम्स लगाए होंगे, माइल्ड सबकी स्मेल आ रही होगी, और मैं ऐसे फूल पत्ती लेकर के जाऊँ, दैट इज वेरी बैड। तो उनका ये कहना था कि मैं ऐसे गार्डन बन के नहीं जा सकती, वहां पे सब रिच परफ्यूम्स लगाते हैं, मेरे पास तो परफ्यूम भी नहीं है, और मैं ऐसी शैबी एयर, मैं वो फूलों की नेचुरल खुशबू, जबकि परफ्यूम्स भी तो वैसे ही बनते हैं, लेकिन क्या ऐसी शैबी स्ट्रॉन्ग फ्लावर्स की स्मेल लेकर के ऐसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, वहां पे बहुत डिसेंसी चाहिए रहता है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर। और एकदम से उनके हस्बैंड बोले कि अरे हमारा ध्यान क्यों नहीं चला, तुम्हारी फ्रेंड तो रिच है, उसके पास तो बहुत सारी ज्वेलरीज है, असली नकली तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगी, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। वो रिच फ्रेंड का नाम क्या है, मैडम फॉरेस्टियर, एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। उनसे मांग लो, बोरो कर लो, कि 1-2 दिन के लिए दे दो, और फिर तुम रिटर्न कर देना उनको। वो भी खुश हो गई। शी अटेड अ क्राई ऑफ जॉय कि अरे हाँ, इट इज ट्रू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसे फ्रेंड्स तो एक दूसरे से बोरो करते रहते हैं। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। वो फिर खुश हो गई। अब देखते हैं आगे क्या करती हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे, मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस। अगले ही दिन वो अपनी दोस्त के घर गई। कौन सी दोस्त के घर गई, मैडम फॉरेस्टियर के घर गई, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। उसने ये पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे एक बड़ी पार्टी है, अच्छा ड्रेस ले लिया, अब मैं हस्बैंड से और पैसे नहीं मांग सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, वो अपनी कबर्ड तक गई, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, इतना बड़ा डब्बा भर के उनने उनको ज्वेलरी दी, सब कुछ दिया, बट brought it and opened it and said, choose my dear। दोस्त भी इतनी अच्छी थी, हस्बैंड भी इतने अच्छे थे, दोस्त ने बोला जो लेना है ले लो, जितना लेना है ले लो, जो भी है। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls। उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे, पर्ल्स मतलब मोती की कॉलर, यानी यहाँ का एक सिंगल चेन होता है, वैसे बहुत सारे चीजें देखी, मोती की बहुत सारे डिजाइन्स देखी। देन अ वेनेशियन क्रॉस, क्रॉस होता है ना, वेनेशियन क्रॉस उन्हें देखा, गोल्ड से बना हुआ, एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और बहुत सारी ज्वेलरी थी जिसकी वर्कमैनशिप, जिस पे कारीगरी जो की थी, इतनी बारीक और इतनी ब्यूटीफुल थी कि तारीफ लायक। कहीं से तो बहुत एक्सपेंसिव उसने चीजें ली होगी। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, मिरर के आगे जा करके उसने सब कुछ ट्राई करके देखा, उसको क्या अच्छा लग रहा था वो चेक करने के उसने हर पीस ट्राई करके देखा, जो कि एक बहुत टिपिकल
नेचर हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम बोरो करने जा रहे हो, फटाफट देख लो कुछ अच्छा है कि नहीं, तुमको क्या बेस्ट लग रहा है उसमें से वो निकाल लो। एंड हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम। उसको अच्छा तो लग रहा था लेकिन एकदम सूटेबल नहीं लग रहा था, तो वो थोड़ी हेजिटेट हुई। उसका ना मन था कि वो इसमें से कुछ ना ले क्योंकि यही इकलौता ऑप्शन बच गया है, ना ही इसमें से कुछ लेने जितना पसंद आ रहा था या सेट हो रहा था। और फिर उसने बोला, बहुत गलत बात है ये, उसने बोला हैव यू हैव नथिंग मोर, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? तुमसे तो काफी ज्यादा है, और पूरा कलेक्शन, लिटरली कलेक्शन, उसने इतनी सारी अलग अलग जगहों का कलेक्शन रखा है विच कैन बी वेरी पर्टिकुलर एंड रिच, तो वो भी तुमको पसंद नहीं आ रहा? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू। और मैडम फॉरेस्टियर ने बोला कि अरे हाँ है ना, रुको दिखाती हूँ, मुझे नहीं पता तुमको और क्या अच्छा लगेगा, तो मैं तुमको और भी एक दो ऑप्शन है वो दिखा देती हूँ। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. एक चेन, बस डायमंड्स की, उसमें वो सिंगल ही चेन थी, कुछ 10, 15, 20 पता नहीं कितनी, लेकिन वो वन चेन ऑफ डायमंड्स, अ ग्रुप ऑफ डायमंड्स ऐसे सिंगल चेन में वो था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। और माटिल्डा ने वो उठाया, उसमें ही उसके हाथ कांप रहे थे, वो इतना सुंदर था। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस। उसने जो ड्रेस पहना था उसके ऊपर उसने ऐसे लगाया, और वो बहुत सुंदर लग रहा था। एस्थेटिक मतलब वो सचमुच बहुत सुंदर था, वो पीस ही सबसे बेस्ट था उसके पास की पूरे कलेक्शन में। और फिर हेजिटेट होते हुए उन्हें बोला कि मुझे और कोई ज्वेलरी नहीं चाहिए, कैन आई टेक जस्ट दिस, क्या मुझे सिर्फ ये एक पीस तुम दे सकते हो, कुड यू लेंड मी ओनली दिस? और 2 बार एम्फसाइज करती कि सिर्फ इतना ही चाहिए। उनको उनके भी पूरे कलेक्शन में से सबसे प्रीमियम चीज पसंद आई है, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा हाई है उनकी एक्चुअल कंडीशन के अनुसार। और मैडम फॉरेस्टियर ने एक ही बार में बोल दिया, ले जाओ, बस दे देना जैसे ले जा रहे हो वैसे। वाई यस सर्टेनली। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ अ फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन। खुशी से उसने अपनी फ्रेंड को गले लगाया, बहुत थैंक यू बोला, देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर। और एक खजाना लेकर के वो चली गई। मैडम भी खुश थी और उनकी फ्रेंड तो थी, अच्छे नेचर की थी वो। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। फिर कुछ दिन में वो पार्टी का दिन आ गया। मैडम लूजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। और मैडम लूजल शानदार लग रही थी, वो वैसे भी सुंदर थी, उसमें उन्हें हैवी ड्रेस, हैवी ज्वेलरी, एक सिंगल पीस ऑफ चेन लेकिन बहुत रिच पहन रखा था। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। वहां पे जितनी भी लेडीज थी हाई क्लास सोसाइटी की, उन सबसे सुंदर एक ही लेडी दिख रही थी, मैडम लूजल, माटिल्डा। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। मेन तो अंदर से खुशी होती है तो कुछ वैसे ही फेस चमक उठता है। वो बहुत खुश थी अपने हस्बैंड की वजह से, अपनी फ्रेंड की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. उनके आसपास जितने भी इस पार्टी में जेंट्स थे वो सब के सब उनकी तारीफ कर रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे कि अरे कौन है ये, अब पहली बार ऐसी पार्टी में दिखी हैं, और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते थे। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure. पूरे बॉडी में, उनके पूरे ऑरा में उस दिन खुशी ही खुशी दिखाई दे रही थी, और उसकी वजह से वो और ज्यादा सुंदर दिख रही थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल ऑफ दिस एडमायरेशन, कि मैं तो यहीं के लिए बनी हूँ, मुझे ऐसी ही लाइफस्टाइल हमेशा चाहिए। वो इस मूड में थी पूरा टाइम। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। और उनको ये एक विक्ट्री जैसा फील हो रहा था, बहुत ज्यादा खुश थी। अच्छा, तो वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और उनको चाहिए था कि वो ऐसी ही लाइफस्टाइल हर वक्त जी, जहाँ पे वो ऐसी बड़ी पार्टीज में जाए, अच्छी लेडीज से मिले, उन्हीं के साथ उसका ग्रुप बन जाए और ऐसे लोग उसकी हमेशा तारीफ करते रहे। तो उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश थी। अब बात ये आती है कि क्या अब वो अपने हस्बैंड के लिए थैंकफुल और ग्रेटफुल फील करती है कि वैसे मिडिल क्लास है लेकिन कितना दिल का साफ है? क्या वो अब वो सोच पाती है या नहीं सोच पाती? तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह 4 बजे तक उन लोगों ने पार्टी किया वहां पे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप। वो बाकी जेंट्स के साथ ऑलरेडी नींद में थे। विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। 3 और जेंटलमैन उनके कलीग होंगे या फिर वो जानते थे वैसे। वो चारों जेंट्स आराम से नींद में थे पार्टी एंजॉय करने के बाद, और ये चारों लेडीज डांस कर रही थी, खुश थी, बातें कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried। वो लोग लेकर के गए थे उनके घर तक, तब तक वहां पे उनने फिर
मॉडेस्ट रैप मतलब एक सिंपल सी शॉल ला करके उड़ा दी, क्योंकि जनवरी 18 हमने डेट देखी, उस टाइम पे हाईएस्ट विंटर का टाइम चल रहा होता है। तो ऐसे ड्रेस के ऊपर फिर उनको ठंड लगेगी, तो अब बाहर जाना है, रास्ते पे आ जाना है वापस से, अंदर तो हीटर्स होते हैं, लेकिन उनको ठंड ना लग जाए इसलिए अपनी वाइफ के कंसर्न में उन्हें आकर के उनको शॉल उड़ा दी। As they carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. जो ड्रेस उनने पहना था उसके सामने ये शॉल बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रही थी, वो क्लैश कर रही थी, वो कॉन्ट्रास्ट में एकदम अपोजिट लुक दे रही थी। जैसी वो दिख रही थी एक सेकेंड पहले, अब वो वैसी नहीं दिख रही थी। She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. अब उनको क्या इनसिक्योरिटी एकदम से लग गई कि हस्बैंड केयर कर रहे हैं, उनको अभी भी ग्रेटफुलनेस नहीं आ रही है अपने हस्बैंड के लिए, अनग्रेटफुल है मैटिल्डा, जो ये सोच रही है कि दूसरी लेडीज को देखूं, वो रिच फर वाले कोट और ऐसा सब पहन रही है और तुमने मुझको शॉल पहना दी, तो वो भागी वहां से। लूजल डिटेन्ड हर। वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अरे कैब आने तक तो रुक जाओ, और वो बस वहां से भागी। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। वो सुन नहीं रही थी और वो सीधा सीढ़ियों से नीचे भागे जा रही थी। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one. उनको कोई कैरेज मतलब कोई भी राइड नहीं मिल रही थी, कोई कैब नहीं, ऑटो रिक्शा टाइप जो भी वहां पे व्हीकल्स होते होंगे, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। Hailing the coachman whom they saw at a distance. कुछ दूरी पे उनको एक कोचमैन दिखा, जैसे पुराने टाइम पे होता था ना, ऐसे पुराने जमाने टाइप का विंटेज राइड एक मिल गई उनको, तो वो उसको बुला रहे थे, सुनो सुनो कर रहे थे। They walked along towards the river, hopeless and shivering. और फिर वो नदी के रास्ते पे आ गए थे जहाँ पे और ठंड लग रही थी, और उनको अब रिक्शा या कोई भी कैब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। Finally they found one of those old carriages. पुराने जमाने की कोई तो विंटेज कैरेज उनको मिला जो पहले पेरिस में देखा जाता था। आफ्टर नाइटफॉल, 12 बजे के बाद लेट नाइट वैसे कैरेजेस निकलते थे। It took them as far as the door. वो एकदम घर तक उनको छोड़ करके गया। एंड दे वेंट वेरीली, वेरीली मतलब थक गए थे, मैडम बहुत ज्यादा एंजॉय करके, और सर जो मिस्टर थे वो थक गए थे, इतनी लेट नाइट हो गई थी, उनको कल सुबह वापस ऑफिस भी तो जाना था। टू देयर अपार्टमेंट. It was all over her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. मैडम डांस करके और पार्टी एंजॉय करके थक गई थी, और वहीं पे जो मिस्टर लूजल थे वो ऑलरेडी आज भी दिन भर ऑफिस अटेंड करके फिर शाम को पार्टी में गए थे, और कल सुबह भी उनको 10 AM शार्प ऑफिस पहुंचना है, तो वो उस नींद में थे। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in the glory. एक लास्ट टाइम के लिए उनने खुद के वो जो भी शॉल उनने ओढ़ रखी थी वो हटाई कि मैं खुद को एक और बार देख लूँ, लास्ट टाइम जो मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, ड्रेस फिर भी रहेगा बट ये नेकलेस नहीं रहेगा। Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. और जैसे ही उन्हें शॉल हटाई वो एकदम से चीख पड़ी, नेकलेस नहीं है, गुम हो गया है। अब क्या करेंगे? एक चीज जो उनके हस्बैंड ने अपनी पूरी सेविंग्स लगा करके उनको परचेज करवाई, उसको वो नहीं पसंद आई। उसको फ्री में बोरो किया हुआ वही जेलसी वाला अपनी फ्रेंड से बोरो किया हुआ नेकलेस अच्छा लगता था, वो भी वो नहीं संभाल पाई। यहाँ पे क्या पता चलता है मैटिल्डा के बारे में, कि वो केयरलेस है, बहुत ज्यादा केयरलेस है, और उसको सिर्फ अपनी तारीफ और अपना शो ऑफ ही अच्छा लगता है, उसके अलावा उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, किसी चीज की कदर नहीं है। What fresh problem now disturbs Madam Luzil? ज्वेलरी नहीं था, अब तक हमने क्या पढ़ा कि अब तक उनको क्या प्रॉब्लम, एक न्यू प्रॉब्लम आ गया था कि उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं है। सेकेंड, हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व? ये प्रॉब्लम भी उनके हस्बैंड कैसे सॉल्व करते हैं, उनको आइडिया देते हैं कि क्यों ना तुम मैडम फॉरेस्टियर से ले लो। लेकिन ये जो थर्ड प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, अब क्या करें? स्टोरी अभी भी आधी बाकी है, फिनिश नहीं हो गई है। यहाँ पे नेकलेस खो चुका है, आगे अब क्या? ये एक नाइट जो उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट नाइट होने वाली थी, ये सबसे वर्स्ट नाइट बन चुकी है। इतना हैवी डायमंड का नेकलेस उन्हें खो दिया है, अब लौटाना तो है, क्या बोलेंगे? और वो अपना भी नहीं है, वो परचेज किया हुआ भी नहीं है कि एक बार पैसे डूब गए यही सोच लिए, अभी तो फ्री में किसी से बोरो किया था, तो उनको तो वापस करना ही पड़ेगा। लोजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, उनने ऑलरेडी फ्रेशन अप होना स्टार्ट कर दिया था कि उनको अगले दिन सुबह ऑफिस भी पहुंचना है, वो फुल थक गए थे। एंड व्हाट इज द मैटर? और वो पूछे कि क्यों चिल्ला रही हो इतना जोर से। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली और उन्हें बोला, आई हैव नो लॉन्गर मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। मेरे पास मेरी फ्रेंड का नेकलेस नहीं है,
वो भी चिल्लाए, ऐसा कैसे हो सकता है, व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल, कि नेकलेस कैसे खो दिया तुमने, तुम और कुछ भी बोलो लेकिन नेकलेस के बारे में ऐसे खो दिया तो अब क्या करेंगे। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द जैकेट्स, पॉकेट्स, एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। उन्हें कोट में, जैकेट में, शर्ट में, हर जगह ढूंढा, उनकी ड्रेस में ढूंढा कि इतना पतला है शायद कहीं ड्रेस पे अटक वटक गया होगा। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, पक्का कह सकती हो कि तुम्हारे पास वो था जब मिनिस्टर के घर से निकले तब। इस पे वो कहती हैं, यस आई फेल्ट दैट आई हैड इट, मुझे फील तो हो रहा था कि है गले में। अरे इतना एक्सपेंसिव चीज है, अगर तुम्हारे पास वो भी किसी और की है तो एटलीस्ट तुम बार बार चेक करते रहो है कि नहीं है। आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, और इतना ध्यान तो उसका हो ये पॉसिबल नहीं है। आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, शायद वाले जवाब दे रही हो क्या, शायद मुझे फील तो हो ही रहा था, ये कोई जवाब थोड़ी है। येस और नो एक फाइनल आंसर होता है, वहां पे भी कहीं तो मिरर होगा, तुमने लास्ट कब देखा कि तुमने पहन रखा है, या ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, अगर तो सड़क पे कहीं पे गिरा होता तो गिरने की तो आवाज आई होती। इट मस्ट बी इन द कैब, शायद कैब में ना छूट गया हो। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, माटिल्डा बोलती हैं कि हाँ हो सकता है, नंबर लिया तुमने कैब का। ऐसे चलते फिरते हर ऑटो हर कैब का नंबर थोड़ी हम नोट डाउन करेंगे, ये तो था भी विंटेज वाला। उन्हें बोला नहीं, तुमने नोटिस किया क्या था नंबर, नहीं। माटिल्डा क्यों नोटिस करेंगी, उनने नेकलेस नोटिस नहीं किया, वो नंबर कहाँ नोट करेंगी कैब का। नो शी सेड, दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, कास्ट डाउन मतलब ऐसे नजर झुका करके वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब क्या करें, निराश हो गए थे। फाइनली लूजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और वो निकल गए सड़क पे, बोले मैं ढूंढता हूँ देखता हूँ क्या करना है। He said, I'm going over the track where we went on foot to see if I can find it. हम चल करके जितने एरिया में आए थे उतने एरिया तक मैं वापस से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब अगर सड़क पे गिरा होगा तो पड़ा का पड़ा तो नहीं होगा कि नहीं नहीं आप आओ तब तक हम में से कोई चोरी नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है। एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, और उन्हें चेंज भी नहीं किया, और जितनी देर पहने रख सके, अब तो उनका ही था वो, पर पता नहीं उस दिन उनको अपना लुक बहुत प्यारा लग रहा था तो उन्हें इवनिंग गाउन भी चेंज नहीं किया। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उनका सोने के जाने को या ये ड्रेस बदलने को बिल्कुल मन नहीं था। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, बात है 4-5 बजे की जब वो घर आए। 7 बजे तक हस्बैंड बाहर ही रहे और 10 बजे उनको वापस ऑफिस पहुंचना है। ही हैड फाउंड नथिंग, और खास बात यह है कि उनको अब भी कुछ नहीं मिला था। कैसे ही मिलेगा, पता ही नहीं है कहाँ खोया है, तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे, और मिनिस्टर के घर पे वापस जाए एक नेकलेस के लिए, ये ज्यादा हो गया। अगर तो सच में उनके वहां गिरा होता तो वो कोई ना कोई कांटेक्ट कर लेते, किसी ना किसी को तो करते, बातों बातों से पता चल जाती किसी के घर पे अगर कोई चीज रह गई है तो। बट ऐसे जा तो नहीं सकते ना, वो भी हमको ही नहीं पता कि हमारा नेकलेस वहां गिरा है कि नहीं गिरा। अच्छा, he went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. एक तो प्रिंटिंग वगैरह का खर्चा, दूसरा रेस्ट नहीं मिलना, वो तो चलो एक टेम्परेरी चीज है कि आज ऐसा दिन था। तो वो गए, कैब ऑफिस में गए, वो सड़क पे घूमे, पुलिस में गए, और उन्हें न्यूज़पेपर में भी एड छपवाई जिसका चार्ज लगता है, और उस चार्ज भर के भी वो एड में उन्हें पैसे ऑफर किए हैं कि जो भी ये नेकलेस लेकर के आएगा या बताएगा हमको सो एंड सो प्राइस उसको दिया जाएगा। She waited all day in a state of bewilderment. Bewilderment का मतलब confused. Confused का मतलब bewilderment, ठीक है। Before this frightful disaster, ऐसे disaster से पहले वो बहुत ज़्यादा confused थी। Luzelle returned in the evening, ऑफिस खत्म करके वो आए, अभी भी डल मुंह था, किसी का कॉल नहीं, किसी का कोई मैसेज नहीं, किसी को भी कुछ नहीं मिला था। उन्हें पुलिस में, कैब ऑफिस में, हर जगह अपडेट ली, और फिर उन्हें आइडिया दिया, मैच्योर तो थे, समझदार थे। राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, जहाँ से बंद करते वहाँ पे कुछ टूट गया है और तुमने रिपेयरिंग के लिए दिया है, ऐसा कह दो। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस सम टाइम, उससे हमको थोड़ा वक्त मिल जाएगा उनको रिटर्न करने से पहले। शी रोट ऐसे डिक्टेटेड, जैसा वो बोलते गए उनने वैसे वैसे ही लिख दिया और अपनी फ्रेंड को वो लेटर भेज दिया। At the end of the week, they had lost all hope, and Luzelle, older by 5 years, Mr. Luzelle husband wife से 5 साल बड़े थे, declared we must replace this jewel.
ये ज्वेलरी अपने को रिप्लेस करके ही देनी पड़ेगी। थी भी सिंपल डिज़ाइन, मतलब कॉमन बोल सकते हैं, वैसे एक्सपेंसिव थी, लेकिन ये डिज़ाइन मिलना मुश्किल नहीं है। सिंपल चेन ही तो था डायमंड्स का, तो वैसा सेम हम ढूंढ सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं था कि जो मिलना मुश्किल हो, बोले हम दूसरा लेके दे देते हैं। वो हैरान, इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोली कि अरे नहीं, मैं उससे बात कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। उसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम ढूंढ तो रहे ही हैं, लेकिन थोड़ा वक्त दो और उसको सच बता देते हैं। हमारी इतनी कंडीशन कहाँ है कि हम उसको रियल डायमंड का नेकलेस एक और लेकर के दे दें, तो ये नहीं करना। उसने कुछ मना नहीं किया, उसको बस बुरा लगा और वो चल पड़े। They found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. बस डायमंड डायमंड ही थे, तो वैसा सेम मिलना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन उसको पे करना मुश्किल था। It was valued at 40,000 francs. 40,000 फ्रैंक्स उसकी वैल्यू थी। 400 का ड्रेस लेने के बारे में ये लोग इतना सोच रहे थे, और 40,000 फ्रैंक्स का एक नेकलेस अब उनको पड़ रहा है। They could get it for 36,000, और डिस्काउंट वगैरह के बाद उनको 36,000 में वो नेकलेस मिल रहा था। है उनकी कंडीशन इतना एक्सपेंसिव नेकलेस अफोर्ड करने की, तो अब क्या करेंगे? आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2,999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे, मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। Luzul possessed 18,000 pounds, 18,000 francs, which his father had inherited. उनके फादर के दिए हुए पैसे, उनके इनहेरिटेंस के 18,000 उनके पास थे, जो वो यूज़ नहीं कर रहे थे ड्यू टू सम रीजंस। मे बी ओल्ड एज के लिए संभाले होंगे, या फिर कोई घर वर लेने के लिए संभाले होंगे, क्योंकि डायमंड नेकलेस तो घर जितना हो ही जाता है, क्या पता। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी और 18,000 फ्रैंक्स उन्हें थोड़ा थोड़ा 2-5 1-2 2-5 1-2 हज़ार करके उन्हें बोरो किया। ही मेड ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. 18,000 फ्रैंक बहुत ज़्यादा होता है, एक ही जन से इतना नहीं मिलने वाला था। उन्हें ruinous मतलब एकदम बर्बाद, एकदम झूठे प्रोमिसेस किए लोगों से। टुक मनी फ्रॉम द यूजुअरर्स, जो छोटे लेंडर्स होते हैं, यूजुअरर मतलब पैसे देने वाले, ब्याज पे पैसे घुमाने वाले। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर, जितने लेंडर थे उनके आसपास या उस शहर में, उनने सबसे थोड़े थोड़े ले लिए और बहुत बेकार प्रोमिसेस किए। Then he went to the new necklace to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. 36,000 francs ले करके वो चल पड़े। When Madame Luzil took back the jewels to Madame Forestier, the latter मतलब पिछले सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? When Madame Luzil took back to Madame Forestier, तो Madame Forestier की बात हो रही है। The latter मतलब पिछले सेंटेंस में जो भी ओके फाइन। तो यहाँ पे द लैटर मतलब मैडम फॉरेस्टियर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, उन्होंने बस थोड़ा सा रूड होकर के इतना बोला, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। अगर मुझे चाहिए होता तो, कुछ ले जा रही हो तो टाइम पे तो दो। इतना तो अब जिसकी चीज़ है और अगर सामने वाला इतना पोलाइट है तो कहेगा कि वो टाइम पे दे और जैसी चीज़ ले जा रहा है वैसी चीज़ वापस लौट आए। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लूजल फियर्ड। माटिल्डा को डर था कि वो शायद खोल के देखेंगी, उनको पता चल गया कि ये अलग है तो फिर क्या हो जाएगा। what would she think if she should perceive the substitution मतलब अगर उन्हें पहचान लिया कि मैं बदल के गई हूँ नेकलेस, अगर वो चेंजेस जानती हुई, और डायमंड एक ऐसी चीज़ है कि वो कैरेट बेस्ड होती है, इनने अपने अकॉर्डिंग ले लिया, अब वो कौन सा था वो उनको नहीं पता। अगर पहचान लिया तो वो क्या बोलेगी? मुझको चोर जैसा समझेगी या मुझको धोखेबाज समझेगी? वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो मुझे चोर समझेगी? मेरी मतलब हमारी जो दोस्ती है इतने टाइम की, तो फिर तुमको नहीं इतना केयरलेस होना चाहिए था। इतना केयरलेस होगी तो यही होगा। मैडम लूजल, माटिल्डा नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब जरूरत के जितना ही खर्च वो समझ रही थी।
अब इसको पे तो करना है। 18,000 फ्रैंक्स जो उनने लिया है, चलो जो अपना ही था उसको वापस जमाना बात की बात है, लेकिन इतना 18,000 फ्रैंक्स जो बोरो किया है वो तो अब लौटाना है। शी डिड हर पार्ट, और वो बिल्कुल भी नहीं रुकी, उन्हें एक बार भी हेजिटेंट नहीं हुआ, उन्हें पता था कि उनकी गलती है और उनको भुगतना ही है ये चीज। हाउएवर कंप्लीटली हेरोइकली, पूरे एक हीरोइज्म के साथ उनने बिना डरे उनने वो आगे की पूरी ड्यूटी अपनी निभाई, क्योंकि उनके हस्बैंड इतने अच्छे थे। वो ग्रेटफुल है या नहीं है, लेकिन उनको पता था कि अब भी अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो फिर उनकी तरफ से बुरा होगा। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, उन्हें मेड को छुट्टी करवा दी, जो भी एक नॉर्मल घर था उनका उन्हें वो घर छुड़वा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, जहाँ रहते थे वहां से हट गए। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और कुछ रूम्स एटिक में उन्हें रेंट पे ले लिए। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन, किचन का पूरा एक टिपिकल हार्डवर्किंग लेडी या हाउसवाइफ की तरीके का सारा काम वो सीख चुकी थी। डिशेस साफ करती थी, शी वॉश दी सॉइल्ड लिनेन, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स, कपड़े, बर्तन, टेबल क्लॉथ, सब कुछ विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और ऐसे तार पे सुखाने लग गई थी। जिसके लिए सब मेड थी ये सारे काम करने के लिए, वो अब खुद करती थी और खुद वो कपड़े पूरा ऐसे धो करके ऐसे सुखाती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, और फिर हर दिन वो जाती थी सुबह में दूध सब्जी जो भी डेली का सामान होता है वो लेने के लिए, एंड ब्रॉट अप दी वाटर, और पानी लेकर के ऊपर आती थी। वहाँ पे नहीं होगा वाटर कनेक्शन अच्छा, तो वो बाल्टी भर भर के ऊपर लाती थी एक टिपिकल लेडी की तरह। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और उनको कभी भी ये चीज़ की प्रैक्टिस नहीं थी, तो जैसे ही थोड़ा सा चढ़ती फिर स्पेस आता, फिर थोड़ा चढ़ती फिर स्पेस आता, तब तब वो सांस लेने थोड़ा रुक जाती। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोगों की तरह ही कपड़े पहनने लग गई थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, खुद जाती थी सब्जी लेने, द बचर्स, कसाई के पास खुद जाती थी, एंड द फ्रूटरर, फ्रूट वगैरह सब कुछ लेने अब वो खुद जाती थी, जिसके लिए पहले वो किसी ना किसी को भेजती थी। विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, हाथ में ऐसे बास्केट लेकर के जाती थी और बार्गेन करवाती थी वो। शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, अब जो पैसा आ रहा है, जितना पैसा हस्बैंड कमा रहे हैं उसमें से जितना वो यूजुअर्स को और लेंडर्स को दे पा रहे हैं, रिटर्न कर पा रहे हैं विथ इंटरेस्ट, उसके बाद उनको घर चलाने में जितना पैसा रह रहा है उसमें से एक एक पाई चुन चुन करके वो बार्गेन करवाती थी, या फिर सस्ती चीज़ें ढूंढती थी कि जिसमें क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा ना हो। अच्छा, द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, हस्बैंड की वो जॉब तो थी, उसके बदले इवनिंग में उन्हें एक्स्ट्रा काम शुरू कर दिया। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, कुछ मर्चेंट्स, कुछ बिजनेसमैन की बुक्स को ढंग से लगाने में उनको थोड़ा बहुत मिल जाता था, और रात रात भर भी वो काम करते थे, कॉपिंग एट 5 सूज अ पेज, कॉपी करने का काम उनको कुछ तो मिला था कि पूरा पूरा लिख के वापस कॉपी करना है। एक पेज का 500 उनको मिलता था, उसके लिए वो कमाते थे, रात भर जगते थे, शाम में भी काम करते थे, और दिन वाली नौकरी तो जो थी सो थी। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, 10 साल में पूरा सब कुछ पलट गया था। वो एक दिन जो आगे 10, 20, 50 साल की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला था, वो एक ही दिन सबसे खराब दिन बन गया। एट द एंड ऑफ 10 years they had restored all मतलब सारी लोन फिनिश हो गई थी। 10 साल लगे उनको सारी लोन्स पेड अप करने के लिए। मैडम लूजल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन मैडम लूजल को क्या कॉस्ट पड़ा ये? उनको तो देखने जाए तो उनने थोड़ी ना पे किया है, उनको उनकी इकलौती ओरिजिनल चीज़, उनकी ब्यूटी कॉस्ट पड़ी, कि जिस चीज़ के लिए उनको वो सारी लग्जरीज चाहिए थी, वो एक दिन की उनकी लग्जरी वाली लालच ने वो ओरिजिनल चीज़ भी उनसे छीन ली, उनसे उनकी ब्यूटी छीन ली। उम्र बढ़ती है, अगर उस टाइम वो 25-30 की होंगी तो अब 35-40 पे जो एज दिखनी है सो दिखनी है, लेकिन अगर वो खुश रहती तो ऐसी नहीं, कुछ जैसे मैं बोलती हूँ कि रिचनेस होती है तो फेस पे चमक आ जाती है, खुश होते हैं तो फेस पे चमक आ जाती है, वही दुखी होते हैं, पुअर होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं तो फेस डल भी वैसा ही हो जाता है, हॉरिबल दिखने लगता है। वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी काम कर करके। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड, गरीबों की तरह या लोअर मिडिल क्लास की तरह वो एकदम जबरी लेडी बन गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड,
बुरी तरीके से हेयर, अब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, तो जैसे भी दिख रहे हैं क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर स्कर्ट्स ऑरी एंड हर हैंड्स रेड, हर वक्त उनके हाथ लाल रहते थे, भारी चीजें उठाती थी, एकदम रफ काम करती थी वो। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, अब वो खुद भी डेलिकेट नहीं रही थी, जोर जोर से चिल्लाती थी, झगड़ती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, बाल्टी डाल डाल के फ्लोर धोती थी, पोछा जब करते हैं वैसे, तो वो वैसा काम करती थी। अच्छा, but sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party, of the former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. लेकिन कुछ बार जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते थे, लेट तक काम करते थे, तो वो ऐसे विंडो पे बैठ करके पुराने फॉर्मर मतलब प्रीवियस टाइम के बारे में सोचती थी। वो उस एक बॉल पार्टी के बारे में सोचती थी जिस शाम एडमायर्ड, वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी, सबसे ज़्यादा फ्लैटर्ड, सबसे ज़्यादा लोग उनको पसंद कर रहे थे और वो बहुत सुंदर दिख रही थी। उस दिन वो अपनी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत दिख रही थी और उसके बाद तो खूबसूरत ही नहीं दिखी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? उसको खुद को ये सवाल आता है कि अगर वो नेकलेस मैंने नहीं खोया होता तो क्या, तो आज कितना सब ठीक होता, कि वो दिन भी मैं याद करती, क्या पता उस पार्टी की कुछ लेडीज फ्रेंड्स बन जाती एंड व्हाट नॉट। Who knows how singular is life and how full of changes, life कितनी ज़्यादा बदलती रहती है। How small a thing will ruin or save one, वो एक चीज़ ऐसी थी जो मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने हस्बैंड से खुश कर सकती थी, और वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं खुद तो दुखी हुई, मैंने मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान कर दिया, और वो यही सोचती रहती थी। One Sunday as she was taking a walk in the Champs-Élysées, to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman, perceive मतलब पहचाना, उसने एक औरत को पहचाना, walking with a child, जिसका एक बच्चा था। It was Madame Forestier, still young, still pretty. मैडम फॉरेस्टियर थी, वो जो लेडी थी बच्चे के साथ जा रही थी, माटिल्डा ने पहचान लिया कि वो तो मैडम फॉरेस्टियर है। वो आज भी बिल्कुल वैसी ही दिख रही है। क्यों? वो खुश है, वो रिच है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं है उसकी लाइफ में, तो वो अच्छी दिखती है, अभी भी वही ग्लो है, शायद थोड़ी और प्रिटी हो गई है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि अब माटिल्डा प्रिटी नहीं रही है। स्टिल अट्रैक्टिव, मैडम लूजल वॉज अफेक्टेड, आज भी 10 साल बाद, 11 साल बाद भी वो उस बात से ज़रूर अफेक्ट होती है, उनकी रिचनेस से ज़रूर जेलस होती है। शुड शी स्पीक टू हर, क्या बात करनी चाहिए? ऑफकोर्स करनी चाहिए, अब तो हमारा लोन भी चुक गया है। लोन तो नहीं भी चुकता अगर, तो वो फ्रेंड से तो मिल ही सकती थी, उसको तो दे दिए वापस से चीज़। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल, अब तो सब बात बोलनी ही चाहिए। क्यों नहीं बोलनी चाहिए? बोलनी ही थी तो पहले बोल देते। बोले नहीं, अब तो हमने लोन्स भी चुका दिए, अब तो बोलूंगी। जाके बोली, गुड मॉर्निंग जीन। मैडम फॉरेस्टियर का फुल नेम क्या है? जीन फॉरेस्टियर। फाइन, ऑलराइट। वो नहीं पहचानी, हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर एंड एस्टनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय हिज मेन नेम। अपने फर्स्ट नेम से बुलाने वाली ये कौन सी लेडी है? मैंने तो कभी नहीं देखा इसको। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, शायद आपसे कोई भूल हो रही है, आप किसी और को ढूंढ रहे हैं। तो बोले, नो आई एम मार्टिल्डा, मैं तो मार्टिल्डा लूजल, तुम्हारी फ्रेंड। वो एकदम से हैरान हो गई और जोर से बोली, ओ माय पुअर मार्टिल्डा, हाउ हैव यू चेंज, तुमको क्या हो गया? तुम तो इतनी ब्यूटीफुल थी। यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, तुमको जब से मिली तब से थोड़े दिन खराब हो गए, सीधा। एंड सम मिजरेबल वंस, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। मार्टिल्डा का ये नेचर, ब्लेम कर रही है। एक और चीज हमको जो पता चली है कि वो अपनी गलती, उनने तो तुम्हारे साथ हमेशा से पोलाइट बिहेवियर किया है और उनने कोई भी चीज देने के पहले ना नहीं बोली है। उनने तुमको अपना पूरा क्लोजेट दिखा दिया, तुमने एक एक्सपेंसिव डायमंड का नेकलेस देखा, उनने वो भी दिखा दिया, ओके बोला एक बार में, और जब तुमने लेट दिया वो बहाना बना करके अलग नेकलेस दे करके, फिर भी उनने बस इतना बोला कि टाइम पे देना चाहिए, मुझे चाहिए होता तो। और फिर भी वो कहती है कि तुमको जब से मिली कुछ बहुत खराब दिन देखे मैंने पिछले इतने सालों में, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। वो हैरान, बोले मैंने क्या किया? हाउ इज दैट बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज इट पॉसिबल? उसने पूछा, यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल,
याद है मैंने तुमको लास्ट जब हम मिले थे तो तुमसे लोन लिया था, वो एक बोरो किया था नेकलेस। बोले यस वेरी वेल। बोले मैंने गुमा दिया था। वेल आई लॉस्ट इट। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तुम्हारे वो फॉरेस्टियर जीन तो यही बोलेंगी कि तुमने रिटर्न कर दिया था। बोले आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। तुमको अब तक पहचान में नहीं आया, वो अच्छी बात है कि हमने सेम लेकर के दे दिया, लेकिन हमने दूसरा दिया था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us to have nothing. हमको हमारे पास कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं, मैं ऐसी लाइफस्टाइल जी रही हूँ कि मैं ऐसी दिखने लग गई हूँ, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। डिसेंटली कंटेंट मतलब मैं खुश हूँ कि फाइनली वो लोन फिनिश हो गया है। अब जो हम अर्न करेंगे वो हमारे पास रहेगा। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट। उन्होंने बोला यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुम ऐसा कह रही हो कि तुमने मेरा नेकलेस रिप्लेस करने के लिए एक डायमंड नेकलेस खरीदा और उसकी वजह से ऐसे हो। उसने बोला यस, तुमको पता नहीं चला, यू डिड नॉट परसीव इट देन। मैंने वैसे सेम ही लिया था, दे वर जस्ट लाइक, बिल्कुल सेम थे, इसलिए पॉसिबल है कि तुमने नहीं पहचाना। परसीव मतलब पहचाना। वो बोली, स्माइल की, अपने फ्रेंड को गले लगाई और बोली, प्राउड से बोली, मैडम फॉरेस्टियर खुश होकर के माटिल्डा के दोनों हाथ लेकर के बोली, एज शी रिप्लाइड, ओ माय पुअर माटिल्डा, माइन वर फॉल्स। मेरा नेकलेस तो झूठा था, नकली था मतलब। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। तो 500 फ्रैंक्स की भी कीमत के नहीं थे और तुम रियल इतना एक्सपेंसिव नेकलेस तुमने मुझको लौटाया। एक बार बात ही कर लेती। और वो जितनी रिच है 500 फ्रैंक्स के लिए शायद कुछ बोलती भी नहीं। गाय डी मॉसपेंट ने ये स्टोरी लिखी है जिसमें वो माटिल्डा जैसी लेडीज के साथ क्या होता है, उनकी ओवर ग्रीड और ओवर शो ऑफ, फिर इम्प्रेशन कैसी पड़ेगी, ये सारे सोच विचार में वो हमेशा ऐसी लेडीज अपनी लाइफ मुसीबत में डालती है। और ना कि सिर्फ अपनी, बल्कि उन लोगों की भी जो हमारे लिए कंसर्न होते हैं, जैसे मिस्टर लूजल। तो वो चीज़ इस स्टोरी में बहुत खूब तरीके से बताई है। एक बार फाइनली हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या बता रहे हैं अब आगे हमको। वट डू मॉन्शर एंड मैडम लूजल डू नेक्स्ट। उसके बाद वो क्या करते हैं, तो वो उस ज्वेलरी को रिप्लेस करने के लिए कुछ टाइम मांगते हैं। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, और वो रिप्लेस कैसे करते हैं। वो 40,000 फ्रैंक्स का वो नेकलेस होता है, 36,000 में उनको पड़ता है, जिसमें 18,000 उनके पास होते हैं और बाकी के 18,000 फ्रैंक्स वो लोन ले लेते हैं, जिसको रीपे करने में उनको 10 years लगते हैं। चलिए अब ग्लॉसरी देख लेते हैं इस चैप्टर की जो हमको बुक में दी है। इंसेसेंटली मतलब कंटिन्यूसली वो सफ़र करती रहती थी, वो पूरा टाइम सफ़र करती थी कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मुझे रिच चीज़ों में रहना चाहिए। ट्यूरीन मतलब डिश जो कवर करते हैं, एक पैन या एक अच्छा सा बाउल जिसके ऊपर खाना सर्व करते हैं और डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। मॉन्शर मतलब मिस्टर, मैडम मतलब वुमन, मैडम जो भी होती है, फ्रेंच में ऐसे बोलते हैं। वेक्सेशन मतलब परेशानी, आई एम वेक्स्ड या आई हैव वेक्सेशन मतलब मैं इस बात की चिंता में हूँ। रुइनियस मतलब डिजास्टरस, बर्बाद। रुइन मतलब बेकार एकदम, जो किसी काम के नहीं है। तो उन्होंने ऐसे प्रोमिसेस किए थे जो किसी काम के नहीं थे और वो जानते थे कि वो उन प्रोमिसेस पे नहीं टिकने वाले। हाँ, लौटा ज़रूर देंगे, लेकिन जो टाइम बोल रहे हैं उतने पे नहीं। यूजरर्स मतलब मनी लेंडर्स, स्पेशली जो हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देते हैं। सो मतलब फॉर्मर का पहले के टाइम का फ्रेंच कॉइन का एक छोटा वैल्यू, बहुत कम। और ही मतलब जैसा तैसा, उनके कपड़े भी फिर वो ध्यान से नहीं पहनती थी, उनके बाल भी वो ढंग से नहीं बनाती थी। जब 10 साल बाद तक उनकी लोन्स चल रही थी और वो इतनी पुअर लाइफस्टाइल जीती थी, तो उनके कपड़े भी जैसे तैसे रहते थे, वो ठीक नहीं रखती थी उनको। जैसे भी थे, अब उनको क्या ही था, उनको ऐसा था कि अब तो मेरी ब्यूटी पूरी फेड हो गई है, तो वो बिल्कुल भी मेंटेन्ड नहीं रहती थी। चाहती तो एक सिंपल पीस ऑफ क्लॉथ में भी वो सुंदर दिख सकती थी, लेकिन उनको यही था कि अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ में उनकी नेचुरल ब्यूटी भी फेड अवे हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और पूरी की पूरी समझ आ गई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।